हवा होना पड़ा। हम कल देख रहे थे प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर। प्राइस आपको पता है मूल्य होता है, कंजम्पशन आपको पता है खपत या मात्रा होती है, और ये आपका खर्चा होता है। तो तीनों के बीच में रिलेशन आपको एस्टेब्लिश करवा दिया था। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होगा, जैसे कि आपको कल मैंने क्वेश्चंस भी कुछ दिए थे, कुछ एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि 16 सही 2/3%, मान लीजिए आपकी जो प्राइस है वह हाई हो गई, ठीक है। तो आप मुझे बताएं कि आपका जो कंजम्पशन है कितना ड्रॉप होगा, कितना परसेंटेज ड्रॉप हो जाएगा यदि आपका जो एक्सपेंडिचर है वह कांस्टेंट हो, यानी कि जो खर्चा है वो बदले नहीं, खर्चा तो आपका नियत रहे। तो यार सिंपल सी बात है, अगर इस तरह का कोई रिलेशन एस्टेब्लिश हो भी रहा है तो यहाँ आप देखेंगे कि सर ये 1/6 होता है। अगर आपकी इनिशियल प्राइस 6 है तो आपका फाइनल प्राइस 7 हो जाएगा। आपको मैंने पहले भी बताया था कि ये प्राइस का रेशो है, तो कंजम्पशन का रेशो होगा वो रिवर्स हो जाता है, यानी कि 7:6, ठीक है। तो कितना ड्रॉप हो गया सर, एक का कंजम्पशन ड्रॉप हुआ 7 के रेस्पेक्ट में हुआ इंटू 100, यानी कि 14.28%। कल मैंने आपको ये भी सिखाया था कि मान लीजिए कि कभी किसी प्राइस में 41.66% का प्राइस ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, यानी कि ड्रॉप का मतलब कम होना, इतनी परसेंटेज प्राइस जो होती है वो आपकी कम हो जाती है, और एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है। चलिए आइए, एक्सपेंडिचर आपका कांस्टेंट है, तो आप बस मुझे ये बता दें कि यदि आप अब 68 किलोग्राम क्वांटिटी ला रहे हो, किसी भी चीज की हो सकती है, तो पहले कितना लाते थे, इनिशियल क्वांटिटी आपसे पूछी जा रही है। तो कैसे करोगे मेरे दोस्तों कि सर इतने परसेंट प्राइस ड्रॉप हो रहा है, ये क्या होता है, इतना परसेंट जो प्राइस ड्रॉप है इसको पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो सर ये होता है 5/12। तो आप मुझे पहले प्राइस का रेशो लिख के बताइए। तो सर प्राइस का रेशो आ जाएगा सर 12 में अगर 5 की कमी हो जा रही है तो 7, तो आपका कंजम्पशन का रेशो कितना हो जाएगा, 7 से 12। तो ये जो 68 किलोग्राम लेकर आ रहे हो, ये कब लेकर आ रहे हो, इनिशियल या फाइनल, तो सर ये फाइनल लेकर आ रहे हैं 68 किलोग्राम, क्योंकि आपको कंजम्पशन को कंजम्पशन के बराबर करना है यहाँ पर। तो आपका एक रेशो की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, 17 और 4 दिया 12, यानी कि 17/3। तो आपका इनिशियल कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 17 × 7 = 119/3। तो 3 × 3 = 9, बचे कितने, 2, 3 × 8 = 24, 3 × 8 = 27, बचे 2, 3 × 6 = 18, 39.6 किलोग्राम आप कुछ लाते थे पहले। क्लियर है, तो इस तरह का कंजम्पशन आपका हो जाएगा। 39.6 केजी आप पहले लेकर आते थे उसी प्राइस में, और जहां अब आप 68 केजी लेकर आ रहे हो। चलिए आगे देखते हैं, एक टाइप और ले लेते हैं, फिर क्वेश्चन और करेंगे इसके ऊपर जो बनता है मेजर क्वेश्चन। मैंने ये कहा कि सर आपकी जो प्राइस है वह 83 1/3% क्या हो गई, ड्रॉप हो गई। हाँ सर 119 कैसे आया, सच में ये डाउट है तुम्हें, किस किस को ये डाउट है कि सर ये 119 कैसे आया। सच में अगर ऐसा डाउट भी आ रहा है तो प्रॉब्लम है ना भैया, क्योंकि जब आप 12 रेशो को 68 के बराबर करते हो तो एक रेशो की वैल्यू आ रही है 17/3, और इसको 7 से मल्टीप्लाई करना है, तभी तो आप ये निकालोगे, तो 119/3 होगा, और क्या है। क्लियर है। चलिए मैंने आपसे बोला कि आपकी जो प्राइस है वो 83 1/3 ड्रॉप हो जाती है, यानी कि कम हो जाती है। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 8 1/3% क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो आपका जो कंजम्पशन का रेशो होगा वो आप हमें बताएं, कंजम्पशन पर इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट ही बता दो आप। विकास कह रहा है जितनी प्राइस घटेगी उतना ही परसेंटेज कंजम्पशन बढ़ेगा ना। परसेंटेज कंजम्पशन क्यों बढ़ेगा, जितनी जिस रेशो में प्राइस घटेगी उसका उल्टा हो जाता है, बस अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो, बस परसेंटेज थोड़ी सेम रहती है। तो देखेंगे दोस्तों, तो मैं ये कहता हूं कि प्राइस आपकी ड्रॉप हो गई, और ये कितना होता है, ये होता है 5/6। अब 6 में से 5 को ड्रॉप करोगे तो एक आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंजम्पशन को क्या मानोगे आप, एक्स से वाई, जब कोई भी चीज ना पता हो तो उसे एक्स और वाई मान लिया करते हैं, और ये आपका क्या हो गया, एल ओ सी। तो फाइनली आपका इफेक्ट क्या आएगा,
पहला क्वेश्चन आपको बताना है सर ज्यादा कैसे लेकर आएंगे, सॉरी कम। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया तुम लोगों ने कि ज्यादा तो ला ही नहीं सकते सर, कम आएगा, है ना, लेस ही तो लेकर आओगे। सर क्यों कम आएगा, क्योंकि भाई जब प्राइस हाइक हुआ है तो कोई भी सामान ज्यादा कैसे मिल सकता है, कम ही मिलेगा वो तो। वेरी गुड यार। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि मुझे बताइए इनिशियल कंजम्पशन क्या होगा, दूसरा फाइनल कंजम्पशन क्या होगा, तीसरा इनिशियल प्राइस और फाइनल प्राइस। ये सब कुछ निकालना है, आराम से निकालना, ठीक है। हेलो अनुराग, 20% अगर आपकी प्राइस हाइक हो रही है, मैं अगर अपने जीमेल जीमेल के जो मेल्स आते हैं उन्हीं को अगर पढ़ लूं ना तो लखपति तो बन जाऊं डेली। हाँ मतलब जिस तरह से, मतलब अगर मेरे मेल आते हैं तो मेल पे कोई फॉरेन भेज रहा है, कोई दुबई भेज रहा है, अरे फर्जी मेल नहीं होते क्या, ज्वाइन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। मैंने कहा भाई क्या बताऊं मैं तेरे को, ऑक्सफोर्ड बस ऑक्सफोर्ड तक पढ़ी जाती है बस। चलिए यहाँ पे देखिए 20% प्राइस हाइक है तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, 5 से 6। कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, उल्टा। सर उल्टा क्यों हुआ बताओ, रिवर्स क्यों हुआ, क्या हमेशा रिवर्स होता है क्या, क्या कंजम्पशन प्राइस का हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, बोले सर नहीं, हमेशा नहीं होता। सर क्यों, ये तभी होगा जब आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, और हमारा यहाँ 100 रुपया जो है वो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर है। कांस्टेंट का मतलब पहले भी 100 रुपया लेकर जा रहा था, अभी भी 100 रुपया लेकर जा रहा हूँ, तो कांस्टेंट इसको कहते हैं, ठीक है। तो सर अच्छा, हाँ तो यहाँ जो 5 किलोग्राम दे रखा है ये आपका प्राइस है या फिर कंजम्पशन है, ये एक तरीके से कंजम्पशन है। तो हमें प्राइस के रिलेशन पे जाना है क्या, नहीं, अगर मुझे कंजम्पशन में रिलेशन दे रखा है तो वी हैव टू, हमें कंजम्पशन के रेशो का ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो एक रेशो की वजह से कितना कम हो रहा है ना, देखो कम हो रहा है ना, कम कितना हो रहा है 5 किलोग्राम, तो रेशो में एक है तो वो क्वांटिटी में 5 किलोग्राम है। अच्छा अब देखो जवाब आने लगेगा, आपका पहला कंजम्पशन कितना है, इनिशियल कंजम्पशन 30 किलोग्राम, फाइनल कंजम्पशन 25 किलोग्राम। इनिशियल प्राइस कैसे निकालोगे, सर पहले 100 रुपए में 30 किलोग्राम ला रहे थे तो इनिशियल प्राइस थी 3.35 रुपया पर केजी, और अब 100 रुपए में आप 25 किलोग्राम ला रहे हो तो 4 रुपए पर केजी। मेरी बात आपको समझ में आ गई क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। प्राइस ड्रॉप होने से सर इनिशियल कैसे निकाले गुरुजी, कौन सा इनिशियल युवराज, युवराज कौन सा इनिशियल निकालना, क्या इनिशियल निकालने में प्रॉब्लम हुई आप मुझे प्लीज बता पाएंगे क्या। सर 100/3 कैसे आया, 100/3 नहीं है 30 है, मनीष तुम्हें जीरो नहीं दिख रहा है क्या, जीरो कट के आएगा तुम्हारे वहां, 100/30 कैसे आया, हम क्या निकाल रहे हैं ये बताओगे आप, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या ये कंजम्पशन है पूरा, नहीं कंजम्पशन तो ऊपर निकाल दिया हमने, तो ये हम 100 रुपए ले रहे हैं और 30 किलोग्राम का डिवाइड कर रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं मनीष प्लीज, बस पहुंच जाओगे आप बस 2 सेकंड के अंदर अंदर, पूरे तक इनिशियल प्राइस निकाल रहे हैं, तो बस वही निकाला है। यहाँ 20 किलोग्राम कंजम्पशन था तो 30 किलोग्राम, यहाँ 25 किलोग्राम था तो 25 किलोग्राम, और 100 रुपए आपका खर्चा कांस्टेंट है, ठीक है। अब चले जाओ दोबारा से खेलने, फिर दोबारा आ जाना, मैं इतने क्वेश्चन लिख लेता हूँ मनीष, ठीक है, क्योंकि अभी तो ध्यान देके करोगे क्या, बाद में बता दूंगा फिर मैं एक साथ ही रिपीट हुई। 15% ड्रॉप है सर प्राइस में होने से 500 रुपए में, सर इसका बेसिक तो बताया ही नहीं शिवम, जैसे कौन सा वाला, शिवम बता भी सकता है मेरे को कौन सा वाला, टाइम वेस्ट करने आते हैं बच्चे, एक मिनट रुको, शिवम का डाउट है वही पर देख लेते हैं। शिवम आओ उस पे आओ, क्या कहते हैं आपके कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, ये एक माध्यम यहाँ दिया गया है। चलिए कृपया करके टाइम वेस्ट ना करें ना प्लीज क्लास में, क्योंकि समय वैसे ही बहुत कम है और आप वेस्ट और करेंगे उसको तो फिर कैसे सीखोगे आप, नहीं समझ आया मुझे तो फिर मैं क्या करूं, हाँ हाँ शिवम तुम्हें समझ नहीं आया, बाकी सब बच्चे आंसर दे रहे हैं तो मैं क्या करूं इसमें बताओ। 15% ड्रॉप होने से 500 रुपए
अंतिम आपका मात्रा आप क्या लेकर आ रहे हो, तीसरा आपका प्राइस क्या होगा और आपका फाइनल प्राइस क्या होगा। चारों का जवाब आपको देना है और आराम से देना है। तो देखो भाई, अगर आप सब 3 किलोग्राम, हाँ कोई बात, 15% आपका प्राइस ड्रॉप है, तो 15% को हम 3/20 कहते हैं, और 20 से अगर हम 3 को ड्रॉप कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा भाई। यस सर, यानी कि प्राइस का जो रेशो है वो ये हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं है। कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा फिर, 17 से 20, कंजम्पशन तो इंक्रीज होगा। यस, 3 रेशो बराबर कितना आ रहा है, 2 किलोग्राम। ठीक है, 1 रेशो बराबर कितना आ रहा है सर, इनिशियल का हिंदी क्या होता है, प्रारंभिक होता है। ठीक है, और वैसे तो पता लग जाता होगा, शुरुआत वाला अंत वाला, एक आध निकला भी है मुंह से शायद। चलिए, तो यहाँ 2/3 कह सकते हैं। तो अच्छा, पहले कितना किलोग्राम ला रहे थे आप, 34/3, कितना ही ला रहे थे, अभी कितना ला रहे हो, 40/3। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? तो भाई देखो सर, इनिशियल कंजम्पशन हमने बता दिया 34/3, यहाँ हमने लिख दिया 40/3। ठीक है, प्राइस कैसे निकालोगे, तो 500 रुपए में डिवाइड करना है, किसका, कितने किलोग्राम का। तो 1000/34 कोई दिक्कत नहीं है, 500/17, सॉरी 1500/34 है, कोई दिक्कत नहीं, 2 से काटो, 750/17, और 500 को फिर इसमें डिवाइड करोगे तो 1500/40। तो दोनों ही का जवाब आपका बन गया है, दोनों जवाब आप दे सकते हैं, और ये कितना निकल कर आ जाएगा, 75/2। ठीक है, तो ये दोनों जवाब आपके बन गए। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो प्राइस और कंजम्पशन का यहाँ होता है समापन। इस पे जितने भी प्रश्न बनते थे मैंने बता दिया आपको। अब हम करेंगे फाइल, जो कि दूसरी फाइल है, इसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन सब करने वाले हैं। चलिए, दूसरी फाइल, पहली फाइल हमारी पूरी कंप्लीट है, अब हम करने वाले हैं परसेंटेज की सेकंड फाइल को। ओके, चलिए, एक बच्चा कह रहा है प्रैक्टिस कैसे करें, मतलब ये कैसा लॉजिक है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, ये कैसी प्रश्नोत्तरी है तुम्हारी, कि प्रैक्टिस कैसे करते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे तब होगी प्रैक्टिस। अब जो मैं फाइल देता हूँ उन्हें आप घर पे जाकर करें सॉल्व, साथ के साथ और भी सेशंस आपके चल रहे हैं, उनसे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और मैं तो कह रहा हूँ कि अभी अगर आप पहली बार बिगिनर हैं और आप शुरुआत कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे जरूरी चीज है कि आप जो मैं दे रहा हूँ आप वो करें। मैं डेली एक फाइल देता हूँ और उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं, और आप लगाने बैठोगे, आप शुरुआत कर रहे हो तो कम से कम 2-3 घंटे निकल जाएंगे आप, तो धीरे धीरे सीखोगे अभी आप। ठीक है, हाँ, आ जाइए। एक दूध वाला, उसके पास उपलब्ध दूध का 20% पानी मिलाता है, तो कुल मिश्रण में पानी का प्रतिशत कितना है। तो मेरे दोस्तों सुनना मेरी बात, 20% को क्या लिख सकते हो आप, 1/5 लिख सकते हो क्या, बोलो बोलो, पहले बोलो प्लीज। यस, ये मैं बोल रहा हूँ कि दूध वाला 20% किसका, किसका 20%, तो सर दूध का। तो दूध अगर 5 यूनिट है, तो जो आपका पानी होगा वो 1 यूनिट होगा, यानी कि आपका टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा, 6 यूनिट। ये बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, बताओ, बोलो एग्री करते हो ना। भाई दूध वाला, उसके पास उपलब्ध दूध का 20% पानी मिलाता है, तो 20% पानी किसका, दूध का, और कुल मिश्रण में, तो अब मिश्रण टोटल 6 हो गया, और पानी कितना है, 1 है 6 का। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा, और ये बेहतरीन प्रश्न है, ये नॉर्मल परसेंटेज का क्वेश्चन। क्लियर, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है, अभी भी पूछ लो। चलिए नेक्स्ट, आराम से इस क्वेश्चन को भी करना है, पास फेल पर प्रश्न है, और कुछ भी अलग नहीं है, आराम से करेंगे, देखना जिसको समझ में नहीं आएगा उसको पूरा समझाने वाला हूं मैं। देखो, अधिकतम पूर्णांक 250 अंक वाली एक परीक्षा को पास करने के लिए एक उम्मीदवार को 40% अंक लाने आवश्यक हैं। आप मुझे बताओ कि अगर एक कैंडिडेट है, आपसे बोल दिया गया है कि अगर आप 40% नंबर लाएंगे तभी आप पास होंगे, ये बात ठीक है, तो ठीक है। राज जो है उतने अंक से 10% अधिक लाता है, तो राज द्वारा प्राप्त प्रतिशत अंक बताओ। आराम से करेंगे प्लीज, सब लोग सामने देखेंगे, मैं पूरा समझाने भी वाला हूं और आपको खुद को अच्छा लगेगा, है ना। तो सर कैसे करूं मैं, 40% अंक लाने आवश्यक है, और राज क्या कर रहा है, उत्तीर्ण अंक से 10% अधिक लेकर आता है नंबर। क्या बड़ी कॉम्प्लिकेशन डेटा नहीं है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इजीली आप कर सकते हैं। 10% अधिक किससे, 10% अधिक किससे, पासिंग मार्क्स से, किससे, पासिंग मार्क्स से। पासिंग मार्क्स कितने हैं, 40%, क्योंकि जितने अंक लाने आवश्यक होते हैं वही पासिंग मार्क्स होते हैं, उसका कितना 10%, कितना होता है 4%, ज्यादा लाना है, तो राज के अंक कितने हो जाएंगे, 44। आपको प्रश्न की भाषा को समझना होगा, प्रश्न में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप ना कर पाओ, लेकिन कह क्या रहे हैं वो देखो आप, 250 अंक, अरे छोड़ो ना उसको, एक उम्मीदवार को 40% अंक लाने आवश्यक है, यानी कि वो पासिंग मार्क्स है, और राज पासिंग मार्क्स से 10% ज्यादा लाता है। तो यहाँ आप डायरेक्टली ये कह सकते थे क्या कि पासिंग मार्क्स का 10% ज्यादा, यानी कि 110/100, वो भी 44% ही आता। तो डायरेक्टली कह सकते हो, 10% निकालकर और बढ़ाकर भी लिख सकते हो 40 में। ठीक है, क्लियर
4 110, ठीक है, क्योंकि 44% लाया है ना राज, किसका 250 का, तो 250 का 44% राज के मार्क्स आए हैं 110। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगला प्रश्न बनाएंगे, आराम से करेंगे, ठीक है, चलो। देखिए आराम से करेंगे, ठीक है। अब मैं आपसे खुद पूछूंगा कि ये क्वेश्चन कैसा होगा, कैसे लगाएंगे। मैं यहाँ केवल पढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं पढ़ाने का काम नहीं कर रहा हूँ, मुझे आपको अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप करनी है। एक निश्चित संख्या में से 60% कम कर दिया और फिर शेष में से 15% कम कर दिया और फिर ये बचता है, मेरी बात को गौर से सुनना। 60% कम कर दिया और शेष आ गया, तो जब कभी भी प्रश्न में रिमेनिंग वाले पर, तो भाई आपको समझ में आ रहा होगा ना कि कम पर और कम हो रहा है, यानी कि सक्सेसिव है, ठीक है। तो सक्सेसिव लगाना सिखाता हूँ। 60% कम करना है, यानी कि 60% होता है 3/5, 5 में से 3 कम करूंगा तो 2 आ रहा है। पहला आपको समझ में आ गया, पहला आपको रेशो समझ में आ गया, 5 से 2 क्यों आया, 60% कम यानी कि 5 में से 3 कम यानी कि 2, वो लिखो। अब आपको पता है ना कि ये यही तो बची हुई भाग है, शेष भाग, इसी पर ही तो 15% और घटाओगे, और 15% होता है 3/20, तो 20 में से 3 घटाओगे तो 17। कोई दिक्कत नहीं। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 100 अगर शुरुआत में था तो बचा कितना, 34 है, और यही बचा हुआ भाग होता है, जो फाइनल बचा हुआ है वो आ गया। ओके, ये किसके बराबर करोगे आप, 1428 के, तो ये बराबर किसके हो जाएगा, 42 के, तो 4200 आंसर आ गया, यानी कि आपकी जो प्रारंभिक संख्या है वो 4200 है। किसी को कोई तकलीफ, क्या आप समझ पा रहे हो? मैं आपसे अभी कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाऊंगा, क्योंकि आप अभी गलतियां भी कर सकते हो, आप अभी आपको समझ में भी नहीं आ सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब आएगा अगर आप कर रहे हो तो सॉल्व, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आराम से करिएगा। सर 2 नहीं आया, 2 क्यों नहीं आया यार, आप इस 2 को छोड़ो, आपस में ये पूछता हूं आपसे कि 60% कम करना, इसको लिख के बताओ। तो आप वो देखो ना कि चीज छोटी चीज से तो बन रही है, 5 में से 3 कम, 2 आ गया। भाई आप बड़े क्वेश्चन को क्यों देख रहे हो, आप छोटी चीज को देखो कि वो 60% कम करने के बोल रहे हैं सर, वो तो मैंने सिखाया आपको। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, रैंडम क्वेश्चन है लेकिन बड़ा मजेदार है, सारे के सारे नए पैटर्न के सारे। सचिन ने 120 रन बनाए सर, जिसमें 7 चौके हैं और 8 छक्के हैं, तो 7 चौके 28 और 8 छक्के 48, 28 और 48, 8 और 8 16, 76 रन आपके क्या हो गए, बन गए। अब विकेटों के बीच दौड़कर कितने रन बनाए उसने, तो 120 में से 76 रन अगर घटा देते हो तो 44 रन उसने विकेटों के बीच में दौड़े, ठीक है। तो रनों का कितना प्रतिशत उसने बनाया दौड़कर, 44 रन 120 के रेस्पेक्ट में इनटू 100, क्लियर है। चलिए 4 से काटा मैंने 11 बार, 4 से काटा मैंने 30 बार, ये आ गया सर 110/3, तो आंसर कितना है, ऑप्शन नंबर डी। बिगिनर का डाउट है, एक मिनट रुक जाओ, डाउट का सॉल्यूशन करते हैं। बिगिनर का डाउट है भाई, और आप बिगिनर, आप आपके डाउट की लिस्ट है, रेज एंड फीचर में आइए, जहां पर मैं आपका डाउट का सॉल्यूशन देता हूं, कि फिर मैं बताऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम क्या आ रही है जो नहीं दे पा रहे उत्तर आप। चलो आते ही नहीं है ऐसे बच्चे, अवेलेबल ही नहीं है, क्या करें, टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। चलिए आइए, अब देखो इस क्वेश्चन को करेंगे हम, बहुत प्यार से करेंगे, ठीक है। देखिए एक वर्ष गांव ए और बी की जनसंख्या दे रखी है, और अगले वर्ष की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, और यह 72,000 हो जाती है। दोनों गांवों की पहले वर्ष की कुल जनसंख्या कितनी थी, मैं बहुत प्यार से बताऊंगा, आप इस चीज को देखना जरा प्लीज। अब आप मुझे ये बताओ सर कि ए और बी गांव है, आपने इसको 3 और 4 बोल दिया अनुपात में, अगले वर्ष बी की जनसंख्या में इतनी वृद्धि हो जाती है, तो आप मुझे बताओ यार बी की जनसंख्या में वृद्धि क्या होगी। भाई 20% की जो वृद्धि है वो 5 से 6 है, आराम आराम से, कोई दिक्कत है क्या, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो 6 हो गया यही 72,000 है, प्लीज बताइए। भाई बढ़ गया तो यही 72,000 है, बोले ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 बराबर 12,000, यानी कि ये हो गया 60,000। चलो यहां तक कोई परेशानी है क्या, नहीं। अब ये जो 72,000 है ये कौन से साल है, अगले साल, और ये 60,000 है वो कौन से साल है, पिछले साल। तो ये 60,000 4 रेशो के बराबर नहीं होगा क्या, होगा।
सोचो कैसे हुआ। हाँ सोचो कैसे हुआ इक्वल। बुद्धि नहीं लगा रहे हो यार, पता नहीं क्या दिमाग चल रहा है तुम्हारा। क्वेश्चन यही तो कह रहा है यार, वो 4 ही तो 20% बढ़ी है, तो वो 4 20% अगर बढ़ी है तभी तो 72,000 के बराबर हुई है। सब लिखा हुआ है, तुम नहीं ध्यान दोगे तो कैसे होगा। ठीक है नेक्स्ट। 24 कैसे आएगा भाई, 24 कैसे आएगा बताओ। यहाँ लिखा हुआ है 24 कैसे आया, यहाँ लिखा हुआ है ना 120/100 का मल्टीप्लाई करके। और क्यों किया है, क्योंकि 20% इंक्रीज कर रहे हो आप। प्लीज घर पे करके देखें एक बार, अगर नहीं होता है तो। 2014 में बाजार का कुल मूल्य 15% इंक्रीज हो जाता है और कुल बिक्री कितने रुपए हो जाती है। तो 2013 व 14 की बिक्री का अंतर बताओ। 14 में इतना इंक्रीज हो रहा है तो कितना हो जाती है बिक्री, सुनना जरा। तो 15% को क्या लिखोगे सर, 20 से 23। एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यही 2014 है ना, यस। ये 2013 होगा डेफिनेटली। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि इतनी हो जाती है, यानी कि 23 बराबर अगर आपका 46,000 है तो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, 3 रेशो। 1 रेशो बराबर अगर आपका 20,000 है तो 3 रेशो का इंक्रीमेंट दिख रहा है ना 60,000। कुछ भी नहीं है, बस क्वेश्चन को लैंग्वेज पढ़ो समझो हो जाएगा। क्लियर, चलिए नेक्स्ट। आराम आराम से करेंगे, ठीक है। मैंने बाजार से 40 आम खरीदे, मौसम के कारण 20% खराब हो गए। अब तुरंत सोचो, अब 40 का 20%, 8 आम खराब हो गए। ये सोच पा रहे हो क्या, सोच पा रहे हो ये। शेष अब कितने बचे, 40 में से 8 खराब हो गए, तुरंत बताओ 32 बचे सर। कुछ प्रतिशत किसी को दे दिए, अब उस शेष में से भी आपने 32 में से भी कुछ दिए हैं, ठीक है। बचे हुए हम 24 हैं। तो ये बताओ 32 में से आपने कुछ दिए हैं और 24 बच गए आपके पास, तो आपने दिए कितने, 8। दिए गए आमों की संख्या कुल आमों का, तो कुल आम कितने थे, 40। 30% आंसर आ गया। अब बताओ कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ मेरे को। सर यहाँ मेरे को प्रॉब्लम आई, नहीं आएगी दिक्कत, आपको धीरे धीरे पढ़ना है, प्रश्न को पढ़ना है और वही लिखना है। नेक्स्ट। एक बच्चा कह रहा है एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे क्या, तो तुम्हें क्या लगता है कैसे आएंगे। फिर या तो देखो, दो तरह के बच्चे होते हैं, या तो तुम्हें पता है कि क्या आएगा एग्जाम में, या तुम्हें नहीं पता है कि क्या आएगा एग्जाम में। तो अगर दोनों ही कंडीशन में से कोई एक कंडीशन तुम्हें पता है तो उस हिसाब से बताओ मेरे को, तुम्हें क्या पता है एग्जाम में क्या आएगा। अगर पता है तो हमें भी बता दो, और नहीं पता है तो चुपचाप पढ़ लो, सब यही आने वाला है। ठीक है चलिए नेक्स्ट। खूबसूरत प्रश्न देखिए, और कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे नहीं होता है तो उसको रिपीट किया करो जाकर, वीडियो आपके पास रहती है हमेशा। अब ये क्वेश्चन इतना प्यारा है कि बार बार पूछा जा रहा है, अभी एनटीपीसी में आया, सब जगह आया। ठीक है चलिए देखिए, ए और बी दो निश्चित बिंदु 15 सेंटीमीटर दूर है, मतलब है ना, एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर दूर है, 15 सेंटीमीटर है। सी क्या है, ए और बी पर एक निश्चित बिंदु है सर। आ जाओ प्लीज सामने देखना सब लोग। ए और बी है। प्रिंस राय कह रहा है सर 32 कैसे आया। प्रिंस आप एक बार रेज एंड फीचर में आओ, मैं आपको पूरी चीज समझा दूंगा डियर। आपको ये भी समझा दूंगा कि आगे आपको पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। एक बार रेज एंड फीचर में आओ, मैं अभी बता दूंगा सारी चीजें जहां भी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है तो उसका समाधान या तो ये हो सकता है कि आप आगे सक्षम है पढ़ने में या नहीं है, है ना। प्रॉब्लम पता है कंसंट्रेशन है, तुम्हारा तुम्हारा कंसंट्रेशन इतना बिगड़ चुका है कि प्रॉब्लम आ रही है बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ। आइए प्लीज अब सामने ध्यान दीजिए, कितना प्यारा प्रश्न करा रहा हूं, आप सामने ध्यान दें प्लीज। डिस्टर्ब ना करें उन बच्चों को जो पहली बार पढ़ रहे हैं और दूसरी बार में पढ़ रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। चाहे बच्चे, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोबारा फाउंडेशन पढ़ रहे हैं और उनको हमेशा अलग ही कंटेंट मिलेगा, रिपीट नहीं मिलता है। अलग कंटेंट, अलग क्वेश्चंस, अलग चीजें हमेशा, और काफी मजा आएगा। बस कंसंट्रेशन आप अपना रखिए। आप देखिए, देखिए ए और बी क्या है सर, दो निश्चित बिंदु हैं सर जो एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर अलग है, मतलब दूर है। सी ए बी पर कहीं पर स्थित है, जैसे कि ए सी बराबर 9 हो गया, ए सी बराबर 9 है तो ये 6 हो जाएगा क्या, क्योंकि ओवरऑल 15 है और ये 9 होगा तो ये 6 हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, ओके। तो एसी में एसी की 9% वृद्धि की जाती है तो सीडी की लंबाई कितनी कम हो जाएगी, बोलो कर सकते हो, बताओ। इसमें अगर 9% की वृद्धि की जा रही है तो सीडी कितना कम हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों 9% आंसर मत दे देना, वहीं पिक्चर खराब हो जाएगी, है ना। क्योंकि आप ये सोचते होंगे कि सब 9% आंसर आ जाएगा हमारा, नहीं भाई ऐसा नहीं है। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूं कि जितना ये 9% होगा उतना ही इसमें कम होगा, हाँ ये सत्य है। यानी कि 9 का 9% इंक्रीज, यानी कि क्या मैं कह सकता हूं 0.81 यहां अगर इंक्रीज हुआ है, इसमें अगर 0.81 इंक्रीज हुआ है, इसमें 0.81 डिक्रीज हुआ होगा, एग्जैक्टली
3 1/3 का क्या करें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, अचार डालो। सर ऐसा क्यों? क्योंकि यूज ही नहीं है। हमेशा क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि सभी सारे डेटा का यूज कराएं, ऐसे दे रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। चीनी की कीमत में 20% बढ़ जाती है तो उपभोग की कीमत में कितने की कमी करें ताकि खर्च समान रहे? 20% बढ़ जाने का मतलब 5 से 6 है प्राइस कंजम्पशन, 6 से 5, तो कितने की कमी आ रही है? 1 की 6 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। कई बच्चों के दिमाग में एक बच्चा कह रहा था सर थ्योरी में सारे टाइप करवा दो जिससे कि कोई भी क्वेश्चन अटके नहीं, मतलब आपकी मदद ना लगे, बच्चा ऐसा बोल रहा था। मेरे दोस्तों मैं आपको एक बात बता देता हूँ, थ्योरी जो है ना, थ्योरी केवल और केवल आपको परसेंटेज अप्लाई कैसे करना है ये समझाती है। ठीक है, आपका एक्सप्लोर कब होता है? आपका कोई भी चैप्टर एक्सप्लोर कब होता है? जब आप प्रैक्टिस करते हो। यहाँ हर बच्चा, जो भी बच्चा पहले भी पढ़ चुका है अभी भी पढ़ रहा होगा, थ्योरी सबको सब आता है जितना, जैसे भाई थ्योरी में ज्यादा कुछ खास नहीं है। परसेंटेज कैसे सॉल्व करना है, फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करना है, प्राइस कंजम्पशन का फॉर्मूला क्या है, और क्या कहते हैं अपना ये वोट वाला होता है ना, मतदान वाला, वोटिंग, मतदान डलते हैं जहाँ पर, इलेक्शन वाला केस, कमीशन वाला केस, तो ये क्या फिक्स पैरामीटर है? कुछ भी नहीं है ऐसा। लेकिन आप मुझे बताओ जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, क्या कोई इसका थ्योरी बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है, ये तो करके ही आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, कुछ बन सकता है थ्योरी? पॉसिबल ही नहीं है। ये तो ऐसे क्वेश्चन है जो दैनिक जीवन से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पॉसिबल ही नहीं है, तो इनकी कोई थ्योरी पॉसिबल नहीं होती है। जैसे कि सचिन ने इतने रन बनाए, तो अब इसकी कोई थ्योरी थोड़ी है। आपको अब ये पता होना चाहिए कि चौका है तो 4 से गुणा करना है, छक्का है तो इतना, बाकी रन। इनकी क्या थ्योरी नहीं होती है, ये क्या है, खुद अपने दिमाग से और प्रैक्टिस से आती है चीजें। और चीजें क्यों जरूरी है कि कितना कम हो जाएगा, तो ये थ्योरी काम आती है किसके रेस्पेक्ट में? 6 के रेस्पेक्ट में। तो रेस्पेक्ट निकालना ये थ्योरी का काम है। थ्योरी बस आपको एक दिशा दिखाती है कि आप किस वे में लेकर चल रहे हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। इसलिए जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ वो बहुत ज्यादा जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है, और वो हम दोनों बिल्कुल लेकर चल रहे हैं। केवल थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा चैप्टर, और केवल क्वेश्चन करने से नहीं होगा, दोनों जरूरी है। एक वस्तु का निश्चित कीमत 15% से बढ़ जाती है, ग्राहक खर्चे को उतना ही रखना चाहता है। सिंपल है, 15% यानी कि 20 से 23,
333.1, 10 से 11, 10 से 11 3 बार क्यों आया बताओ? क्योंकि सर जो आयतन होता है वो भुजा क्यूब होता है भाई, घन का जो आयतन होता है 3 बार आता है गुणा। तो 1000 से लेकर 1331 हो रहा है, तो कितना इंक्रीज हो रहा है? 331। किसके रेस्पेक्ट में? 1000 के रेस्पेक्ट में। तो 33.1 का क्लियर है। चलो अगला देखिए, घटा दी जाए तो क्षेत्रफल में, तो क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो सर 10 से 9 और 10 से 9, 100 से 81, तो 19% का डिक्रीमेंट। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में 10% की वृद्धि हो गई और मासिक कुल बिक्री 20% की कमी हो गई, तो मासिक बिक्री के मूल्य में देखो समग्र प्रभाव क्या होगा? एक वस्तु की कीमत में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया और मासिक कुल बिक्री 20% की कमी आ गई, बताओ कैसे करोगे? तो सिंपल सी बात है, 10 माइनस का 20 सक्सेसिव है, माइनस का 10 इंटू 20/100, सर माइनस का 10 माइनस का 2 माइनस का 12 आ रहा है भाई। नेक्स्ट, जब किसी वस्तु के क्या बोला जा रहा है? जब किसी वस्तु के मूल्य को 20% घटा दिया जाए और x% की बिक्री कर दी जाए। अब देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, कैसे पता चला सक्सेसिव है? तो देखो आप मूल्य को घटा रहे हो यानी कि 5 से 4, बिक्री को क्या कर रहे हो मुझे नहीं पता, मैंने x से y मान लिया, लेकिन रेवेन्यू आपका इंक्रीज हो गया यानी कि 5 से कितना होगा 8, 3 बढ़ गया 5 में, तो 5 से 5 काट सकते हो, 4 से काट सकते हो, तो x और y का कितना आ गया 1/2, तो कितना इंक्रीज? 100%, एक की वृद्धि एक के रेस्पेक्ट। क्लियर? चलो, भारत में एक वस्तु की कीमत 10% बढ़ा दी गई जिसकी खपत 960 से बढ़कर 1000 कर सकते हो खर्चा, 10% कीमत 10 से 11, कंजम्पशन क्या है? 960 से बढ़कर इतना हो गया, कीमत बढ़ गई। ओके, तो क्या होगा? कीमत बढ़ गई और कंजम्पशन भी बढ़ गया, काटो भाई, 12 8 96, 12 नंबर 108, 8 से 9, ठीक है। अब आपके दिमाग में डाउट तो नहीं आ रहा ना, अरे सर कैसे बढ़ गया, यहाँ तो खर्चा बढ़, मत आना चाहिए। क्यों सर? अरे वो कंडीशन थोड़ी है जहाँ खर्चा कांस्टेंट है, खर्चा कांस्टेंट वाली कंडीशन तो है ही नहीं ना, तो कुछ भी हो सकता है। हमें तो देखना है 80 से 99 हो गया, खर्चा भी बढ़ गया, कितना? 19, 80 के रेस्पेक्ट। क्लियर है? अब 8 का भाग दे लो, 8 दूनी 16 बचे 3, 8 या 24, 23 पॉइंट कितना आ रहा है? सर 9 to 8 होगा? नहीं होगा। क्यों होगा? जब वो खुद कह रहा है कि बढ़ रहा है तो तुम जबरदस्ती कम कर दोगे क्या? होएगा ही नहीं भाई, ऐसे कर दो, 23.75 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक खिलौने की कीमत 30% बढ़ा दी गई है और फिर 20% घटा दी गई है। अरे इजी है, तो 30% बढ़ा दी गई है यानी कि 10 से 13, 20% घटा दी गई है यानी कि 5 से 4, तो देखो 50 से 52 हो गया, तो इसको आप 100 से 104 कर सकते हो, 2 से गुणा करके, 104 बराबर 312 है यानी कि 3 से गुणा हो रहा है, तो वास्तविक कीमत आ गई 300। नेक्स्ट, एक वस्तु की कीमत में पहले महीने 20% की वृद्धि, उसके बाद में 15% की कमी, तो नया मूल्य ये है। कर सकते हो ना? कैसे करोगे? ये एक्सटेंडर लगेगा इसमें वैसे तो, लेकिन हमारा काम हो गया इसमें, 5 से 6 और फिर 20 पर 15% की कमी, तो 20 से कितना? 17, बराबर करोगे, करना पड़ेगा, इसको आपने 20 से गुणा कर दिया, या मत करो 3 से गुणा कर दो, 3 से क्या 10 से करो यार, 10 से करो 60 हो जाएगा, इसको भी 3 से कर दो। तो देखो दोनों, यदि दोनों परिवर्तनों के बाद नया मूल्य इतना है, नया मूल्य किसके बराबर होगा? ये 81 किसके बराबर है? 51 के। सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है? 17 चौके 68, 17 चौके 68, 3 8, 1 बराबर 160। तो सर क्या बोला गया 20% के बाद? तो 160 इंटू 60, 9600, क्योंकि वृद्धि के बाद तो यही है ना, तो एक्सटेंडेड लगा दिया था हमने, सक्सेसिव भी हो जाएगा। अरे वाह मनीष, एकदम तो इंटेलिजेंट हो जाते हो, ये सक्सेसिव तो है, ये सक्सेसिव ही है, लेकिन वो वाला है जब मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी, याद करो, मैंने एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था आपसे यार, वो सक्सेसिव में वो वाला केस होता है जब बीच में निकालना पड़े, ये वो वाला केस है, बीच में निकालने वाला, तो आप वैसे कर लो,